मगर लाहौर में कुछ अर्सा पहले एक पार्टी हुई थी, ठीक है, इट वाज अ हेलोवीन पार्टी, और वहाँ पर जो रेड पड़ती है तो फिर उसके बाद बहुत सारे लोग जो है वहाँ से गिरफ्तार होते हैं, कुछ वीडियोस वहाँ से निकलती हैं, कुछ बोल्ड ड्रेसेस की, कुछ ऐसे, बल्कि मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा बुरे ड्रेसेस जो थे कुछ लोगों ने पहने हुए थे वहाँ पे। अब उनमें आपका भी एक नाम शामिल आया कि यू वर द पार्टी गर्ल, और आपने कोई वहाँ पे ऑर्गेनाइज भी आपने की थी, और सुजैन खान जो है वो अरेस्ट हुई हैं, सारा कुछ वहाँ पे कोई गलत काम हो रहा था, नशे तमाशे हो रहे थे। गलत काम कोई नहीं हो रहा था, बच्चियों की सब कुछ। आप प्लीज़ ज़रा खुल के आपको बताएं। तो मैं बताती हूँ आपको, लेट मी एक्सप्लेन। वहाँ पे कुछ गलत नहीं हो रहा था एज सच, पार्टी थी, ठीक है। गलती ये हुई थी कि अरेंज आपने करवाई थी? नहीं, मैंने नहीं अरेंज करवाई थी। बात क्योंकि ये फैली थी कि आपने, ऑब्वियसली मेरा नाम है, ठीक है, ठीक है, ऑब्वियसली मेरा नाम है, मुझे मैं फेमस हूँ, तो मेरा नाम यूज करके उन्होंने हाईलाइट किया उस चीज को। ऑब्वियसली वहाँ पे मेरा ही नाम उन्होंने यूज करना था, सुजैन खान। मगर मौजूद तो थी आप, क्योंकि मौजूद में थी। वीडियोस आई डोंट वांट टू शो राइट नाउ। आई एम नॉट डिनाइंग कि मैं नहीं थी, मैं थी, ओके, बट पार्टी आपने ऑर्गेनाइज नहीं की। बट मैंने ऑर्गेनाइज नहीं की थी, ओके, ठीक है, ठीक है। फिर किसने की थी? मेरे कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे वहाँ पे, मैंने इनवाइट किया था अपने दोस्तों को, लेकिन ऑर्गेनाइज किसी ने और नहीं की थी। वो किसने की थी? यार जिसने भी की थी, तो आपने अगर इनवाइट किया था फिर ऑर्गेनाइजर तो आप हुई ना? नहीं, मैंने होस्ट तो फिर आप कर रही थी ना। मुझे जिसने इनवाइट किया, मैंने आगे से अपने एक दो दोस्तों को बोला चलो मेरे साथ। अच्छा, जैसे आप जा रही हैं, आपने किसी को तुम भी आ जाओ। हाँ, ये सीन हुआ था। तो मैं तो ऐसी फिजूल में फंस गई थी, क्योंकि मेरा नाम तो ऑब्वियसली होना ही था। आपको वहाँ पे किसने बुलाया था? यार मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बुलाया था, तो मैं उन बेचारों का यहाँ पे नाम नहीं ले सकती, ठीक है, उनको आप छोड़ दे। उन्होंने जो सजा उन्होंने भुगतनी थी उन्होंने भुगत ली है, उनके साथ जो होना अच्छी खासी हो गई है। अच्छा, तो आप प्लीज अभी उनको ना रगड़े, आपका दिल है। हाँ, तो असल में ये सीन हुआ था कि आपको पता था इस तरह की पार्टी है कुछ, मतलब ऐसा कुछ? यार मेरी बात सुने, उससे पहले भी लाहौर में इतनी हेलोवीन पार्टी हुई है, कराची में हुई है, लाहौर में इतनी हुई है, वहां पे तो कोई इशू नहीं हुआ। नहीं, मगर वो जो पार्टी होती है उसमें इस तरह की नहीं सब कुछ होता है, सब कुछ होता है, हाँ, वीडियोस नहीं, सब कुछ होता है वहाँ पे भी, ठीक है, मतलब बोल्ड ड्रेसेस भी बहुत ज्यादा, कुछ हर कोई। मैं आपको अभी भी हो रही है, अभी भी कितनी पार्टीज हो रही हैं। कुछ लोग पर्दे के अंदर करते हैं, कुछ लोग पर्दे के पीछे करते हैं। अच्छा, मैं इसलिए रगड़ी गई क्योंकि मैंने सामने कर लिया सब कुछ। सब लोग करते हैं पार्टीज, कौन नहीं करता? बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस कर रही हैं, हर कोई करता है। लेकिन मेरी बात सुन ले आप, मैंने उसके बाद से कभी कोई पार्टी अटेंड नहीं की, और मैंने हर जगह जाना छोड़ दिया। ये भी आप थी? ये मैं नहीं हूँ। अच्छा, ये पार्टी की वीडियोस हैं? ये पार्टी की वीडियोस है। अब ये मुझे नहीं पता कौन कौन, बहुत लोग थे और सबने फेस पे मेकअप किया हुआ था, तो कोई पहचाना नहीं जा रहा, ठीक है। लेकिन मेरी कोई ऐसे फेस वाली नहीं है। ऐसी कोई चीज नहीं, फेस वाली मेरी कोई भी नहीं है, बस ऐसे उन्होंने मेरा नाम, ये वाली जो चीजें थी, ये मैं नहीं हूँ। नहीं, ये भी मैं नहीं हूँ, मेरे फेस की नहीं है वो। उन्होंने सिर्फ मेरा नाम, ये वाली आपकी रेड रिबन वाली वाइट ड्रेस वाली, हाँ, लेकिन थोड़ा सा इसमें, हाँ, थोड़ा सा मैं नजर आ रही हूँ। यही वाली पार्टी है? हाँ, यही वाली है। बट ये मैं आपको यही तो बता रही हूँ कि यही तो मैं आपको बात ज्यादा फैल गई है। आपको लगता है कि नॉर्मली इस तरह की पार्टीज बाकी भी ऐसी होती हैं, मगर इसको बहुत ज्यादा आप कह रही हैं कि अभी भी हो रही हैं? तो रेट क्यों पड़ी? मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, इसको आप प्लीज यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देंगे। यही तो मैं रेट कैसे पड़ी? मैं बताती हूँ। तो क्योंकि रेट तो वहां पड़ता है ना जहाँ पे कुछ गलत हो रहा होता है, कोई ड्रग्स ऐसा, जिसके दुश्मन होते हैं ना, जिनके दुश्मन होते हैं, जिससे लोग हसद करते जलते हैं, उनके पीछे भी लोग पड़े होते हैं, उनकी भी पार्टी पे रेट पड़ती है, ठीक है। किसी को पता चला कि मैं वहां पे थी, आपकी वजह से रेट, मेरी वजह से भी था और कुछ और भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जानबूझ के ये किया गया है। अच्छा, मैं एक बात कह रही हूँ, सपोज अगर यहाँ पर मैं और आप बैठ के कुछ गलत कर रहे हैं, अगर रेट पड़ जाती है, पुलिस आ भी जाती है, देखेगी तो निकल जाएगी, कुछ गलत होगा तो रेट मारेगी ना, फिर हमें उठा के लेके जाएगी। कंप्लीट ये मुझे थोड़ा क्लियर कर, बात तो कंप्लीट होने दें जी, पहले पूरी बात आप सुन लें तहम्मुल के साथ, फिर मैं आपको चले। अब मैंने आपकी ये वाली पूरी स्टोरी सुननी है, पूरी स्टोरी सुननी है आपने। चले, ये सीन हुआ था कि मुझे ये पता है कि ये चीज़ गलत है। हेलोवीन जो है ना, वो गलत था, ठीक है। उस चीज़ की वजह से हुआ है सारा कुछ। गलत था, मतलब गलत था कि ऑब्वियसली हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो लोगों ने बोला कि यार ये तो हेलोवीन तो मैंने देखा, इल्यूमिनाटी हैं ये लोग, मगर हेलोवीन उन्होंने बोला में भी मनाई जा रही है, बट उन्होंने कहा कि ये इल्यूमिनाटी है। अच्छा,
न्यूज़ में भी मैंने जब देखा तो वो कह रहे थे कि ये इल्यूमिनाटी हैं सारे और ये इनको प्रमोट कर रहे हैं, ये वो, इसकी वजह से बहुत हाईलाइट हो गया सीन, अच्छा, जिसकी वजह से मसला बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और वो जो कपड़े थे वहाँ पे, वो जो कुछ लोग कह रहे थे कि कपड़ों की वजह से, कपड़ों की नहीं, ड्रग्स की बात नहीं थी, ऐसा कुछ भी नहीं था, ड्रग्स वर्स कुछ भी नहीं था, बस ये मसला हुआ था हेलोविन और इल्यूमिनाटी का वजह से हुआ था सारा कुछ। और उसकी वजह से बहुत, आपको क्यों अरेस्ट किया था? सबको किया था, देयर वर कितने लोग? 52 पीपल। 52? या अच्छा, तो सबको किया। अच्छा, वहाँ से फिर सिनेरियो, आप हमें कुछ पीछे की स्टोरी, अरेस्ट हुए आप लोग सारे, अरेस्ट होके वो कितने बजे की बात थी रात की, आपको थाने लेके गए? इट वाज वेरी टफ टाइम फॉर एवरीवन। वहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स भी थी, मॉडल्स भी थी, मेकअप आर्टिस्ट भी, सब थे। तो वो एक बहुत टफ टाइम था और इट वाज हॉरिबल, बहुत हॉरिबल था। लेकिन हम लोग जिंदगी में पहले कभी ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था, लेकिन चलो हो गया, गलती उसके बाद थी। फिर आप लोग को रात का क्या टाइम था या सुबह का टाइम? उसके बाद फिर उन्होंने एक दिन के बाद, जब 1-2 दिन लगे थे वहां से ना, ये सारा बेल वेल हुआ, और इसके बाद जब हम वहां से गए तो हवालात में रहना पड़ा एक तो बहुत टफ टाइम था। मैं आपको बता रही हूँ कि मैं ट्रॉमेटाइज कैसे रखा, कहाँ रखा, मैं डिप्रेशन में चली प्लीज बताएं, ये चीजें बताएं, ये स्टोरी तो सुनने वाली है आपकी। आप लोग को लेके गए तो उस जगह पे फिर क्या हुआ? आपको लेके गए कहाँ, आप लोग के साथ क्या पूछताछ क्या हुई, आप लोगों को क्या कहा, पनिश क्या दी, क्या सजा मिली, क्या कहानी, केस कहाँ गया? नहीं, सजा क्यों देनी थी, अल्लाह माफ करे, बस जो सजा थी वही थी। और उसके बाद इस चीज़ को ख़त्म किया, केस को। फिर बाहर कैसे आई इस केस से, फिर चीज़ों से? ऑब्वियसली बाहर तो आना ही था, क्योंकि मैं तो गई थी वहाँ पे, मेरा तो कोई कसूर नहीं था, मैं तो वहाँ पे गई थी। और अभी गए ही थे तो ये सारा सीन हो गया। खुद ही उन्होंने छोड़ दिया या किसी ने आके छुड़वाया आपको वहाँ से? ऑब्वियसली हमने खुद, फैमिली ने किया सबके लिए। फैमिली आती है और कोई नहीं आता इस तरह के मौक़ों पे, कोई नहीं आता, सब भाग जाते हैं। मेरे सारे दोस्त मेरे सब भाग गए उस टाइम पे, सिर्फ मेरी फैमिली मेरे काम आई थी उस टाइम पे। उस टाइम पे आपको कोई काम नहीं आता। घर वालों को बुलाना पड़ा ऑब्वियसली। तो आइंदा तो नहीं जाएंगे कभी ऐसी पार्टीज में? आइंदा क्या, इतने बड़े ट्रॉमा चीजें, मेरी बात सुने, इस बात को ना 3 मंथ्स हो गए हैं। आपको मैं 3 मंथ्स में आपको ये रिकॉर्ड निकाल लूँ, मैं किसी पार्टी पे तो क्या, मैं किसी गेट टुगेदर पे भी नहीं गई। मुझे इतनी नफरत हो गई है, मैं इतना चेंज हो गई हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अब मैं नमाज पढ़ती हूँ। आपको पता है मैंने जेल के अंदर भी नमाज पढ़ी है, आपको पता है इस बात को? माशाल्लाह, मैंने वहाँ नमाज पढ़ी है, मैंने वहाँ नमाज पढ़ी, जुम्मे की नमाज पढ़ी। मुझे अल्लाह पे इतना यकीन है, और मैंने अल्लाह से बोला कि अगर आपकी नज़र में मैं कसूरवार नहीं हूँ तो आप मेरी हेल्प करोगे इंशाल्लाह, और मुझे आपकी ज़ात पे बहुत यकीन है। और उसी दिन मैं बाहर आ गई थी, और सब लड़कियां वहाँ पे, इतनी लड़कियां थी, वो सब मेरा मुंह देख रही थी कि ये कैसे। मैं सबसे पहले निकली हूँ, मैं बहुत हिम्मत भी आ गई है एक तरह से, मैं स्ट्रांग भी हो गई हूँ। तो अब अपनी बाकी जो आपकी दोस्तें हैं या फ्रेंड्स हैं, उनको भी आप ये मैसेज देती हैं, बोलती हैं मैं कि सबको, हाँ, मैं सबको समझाती हूँ, मैं सबको समझाती हूँ कि प्लीज़ ये पार्टीज़, ये सब कुछ, ये फजूल चीज़ें हैं। सब लोग करते हैं, बचपना होता है, बेवकूफ़ी होती है, मज़ा आता है, बट ये चीज़ें सब फजूल है। And you accept it? Obviously I accept it. मैंने भी अपने दोस्तों के, लोगों के कहने पे सब कुछ चीज़ें की हैं। मैं कोई इतनी अक्लमंद नहीं थी, अब आके मुझे थोड़ी अक्ल आई। इंसान ठोकर खा के ही समझता है सब चीज़ें। फिर जब मैं वहाँ से बाहर आई तो मैं एक ट्रॉमे में चली गई, एंजाइटी, डिप्रेशन, क्योंकि उस टाइम आपको फील होता है कि कोई आपके साथ नहीं है सिवाय अल्लाह के। सारे दोस्त छोड़ गए थे आपके? आपको सब, कोई मदद के लिए नहीं आया? कोई भी नहीं। कांटेक्ट करने की कोशिश की थी? बेस्ट फ्रेंड्स तक साथ छोड़ के चले गए। तो वही जो मेकअप आर्टिस्ट और ये इन्फ्लुएंसर्स, कोऑर्डिनेटर्स जिनके साथ आप घूम फिर रही होती हैं, वो नहीं आए? बताऊं, लोग आपके साथ सिर्फ तब तक होते हैं, लोग आपको पता है क्या समझते हैं, आपको सिर्फ एक सीढ़ी समझते हैं, ऊपर जाने का वो एक जरिया समझते हैं। आपके ऊपर चढ़ के वो ऊपर तक ऐसे जाते सीढ़ी बना के, फिर जब वो यहाँ आ जाते हैं फिर वो आपको छोड़ देते हैं। ये इंडस्ट्री जो है ना, ये इंडस्ट्री आगे ये है। इंडस्ट्री के कुछ लोगों को आप मशवरा देना चाहेंगी? किसी का अगर मैं पूछूं आपसे, मैं यही मशवरा देना चाहती हूँ, जैसे अनमोल नूर को क्या मशवरा देना चाहेंगी?